प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की 8वीं कक्षा की वर्कशीट 1 करेंगे। ये वर्कशीट 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल पाठ संसाधन से लिया गया है। इसमें संसाधन के बारे में बताया गया है कि संसाधन क्या है और इसका महत्व क्या है। इस वर्कशीट को हम आइए समझते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें भरना है। जैसे सबसे पहला ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ये लिखा गया है कि घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री क्या क्या है, उन्हें इसमें लिखना है। घर बनाने में जैसे कि ईंट का प्रयोग होता है, और ईंट बनती किससे है? मिट्टी से। घर बनाने में दरवाजे लगते हैं, और दरवाजे किसके बनते हैं वो लिखना है। इसी तरीके से जो दूसरा बॉक्स है उसमें है घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, उसके बारे में लिखना है। जैसे हम घर में पलंग का प्रयोग करते हैं, पलंग किस चीज़ की बनी होती है? तो लकड़ी की। इसी तरह आप बर्तन के बारे में बता सकते हैं, या वो जो भी चीज़ आप घर में प्रयोग करते हैं उनका नाम लिखना है और वो किस चीज़ से बनी हुई है। इसके बाद जो अगला ये बॉक्स है उसमें लिखा है रसोई बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। क्या आप रसोई में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और वो किस चीज़ की बनी हुई है। फिर उससे अगला जो है, जैसे भोजन जो हम खाते हैं वो, जैसे कि चावल प्राप्त कहाँ से होता है? तो चावल कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से। वैसे ही आटा गेहूँ जो भी आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। इसके बाद है उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो किस प्रकार के कपड़े हैं। जैसे कमीज हम पहनते हैं वो सूती हो सकता है, कोई टेरिकोट हो सकता है, या इस तरह से अलग अलग तरह के ऊनी भी हो सकता है, तो आपको बताने हैं। फिर अन्य कोई वस्तु, जैसे ईंधन के रूप में हम पेट्रोल का प्रयोग करते हैं या गैस का प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब जब हमने इस पूरे बॉक्स को भर दिया, तब हम इनको, अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित करना है, 2 भागों में बांटना है। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, आर्थिक मतलब जिनके को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, कुछ पैसे मिलते हैं खरीदने बेचने से, वो आर्थिक मूल्य की वस्तुएं हैं। वह वस्तुएं जिनका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं है। तो आपको लगता है कि ये वस्तुएं हमारे घर पे पड़ी हुई लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, उसे हम ना तो खरीदते हैं ना हम बेचते हैं, तो उन वस्तुओं को इसमें रखना है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं? कारण बताइए। यानी कि आपने जो वस्तुएं खरीदी, क्या उसका आर्थिक मूल्य है या नहीं है, और फिर बताना है कि ये क्या दोनों ही वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं या नहीं है। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक है, 2 ऐसी चीज़ें हैं। पहली कौन सी है? समय, और दूसरी कौन सी है? तकनीक। यानी कि समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब हम जंगल में किसी पेड़ पौधे को देखते हैं, हो सकता है कि उस पेड़ पौधे के बारे में पता ना हो, हमें जानकारी ना हो कि उसकी कोई औषधि बन सकती है, ये दवाइयाँ बन सकती है। तो जब तक हमें पता नहीं होता तब तक तो वो बेकार लगती है, लेकिन जैसे ही कुछ सालों बाद जैसे पता चल जाता है कि हाँ इसकी दवाई या औषधि बन सकती है, तो उसका एक
वाणिज्य मूल्य हो सकता है। यानी जब तक हमें पता नहीं होता तब तक तो उसका कोई वाणिज्य मूल्य नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है तो उस और क्या करती है, उस पर पेटेंट करवा लेती है कि अब मैंने जो है दवाई को खोजा है तो सिर्फ मैं अधिकार करूँगा और मेरी परमिशन से ही कोई दूसरा जो है इसका प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो संसाधन बन जाती हैं। जैसे पहले सिनकोना एक पेड़ है, उसकी छाल है, तो सिनकोना जो है उसका पहले कोई महत्व नहीं था कि वो किस लिए प्रयोग हो, तो उसका कोई वाणिज्य मूल्य नहीं था, कोई आर्थिक मूल्य नहीं था। लेकिन जैसे ही उससे सिनकोना से मलेरिया की दवाई बनने लगी और अब तो उस दवाई से कोविड-19 के जो बीमार हैं उनका भी इलाज हो रहा है, तो उसका वाणिज्य मूल्य बहुत बढ़ गया। इसलिए अमेरिका ने भारत से उस दवाई की मांग की कि हमें भी ये दवाई दी जाए जिसका प्रयोग हम अपने मरीजों पर कर सकें। तो देख सकते हैं कि उससे पहले उसकी कोई मांग नहीं थी, लेकिन जैसे समय बदला तो उसकी जो मांग बढ़ गई। तकनीक नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं का आविष्कार के लिए किया जाता है। यानी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, हम नई चीज़ों के निर्माण के लिए करते हैं। जैसे कई सारे आज ऐप बने हुए हैं, कई सारे आविष्कार होते हैं, कई सारी खोज होती हैं जो नई तकनीक के आविष्कार से बनती है। पेटेंट, जैसे कि हमने बताया कि पेटेंट क्या है, कि इसका तात्पर्य है कि किसी विचार या आविष्कार पर एकाधिकार, यानी कि जिसने इसकी खोज की, अगर वो साबित कर देता है कि सिर्फ उसने ही इसकी खोज की है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर वो उसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है और वो जिसको अधिकार देगा उसके इस्तेमाल को वो सभी कर सकते हैं। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको समझते हैं। पहला जो प्रश्न है, अपने परिवार से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज हम कर रहे हैं लेकिन पहले वो उपलब्ध नहीं थे। यानी जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सिनकोना एक पेड़ है, तो उसकी जो छाल है तो कई सालों पहले उसका कोई प्रयोग नहीं होता होगा, लेकिन बाद में उसका प्रयोग होने लगा, उसका वाणिज्य मूल्य भी बन गया। इसी तरह से आपको भी पता करना है कि ऐसे कोई संसाधन जिसका पहले तो प्रयोग नहीं होता था लेकिन अब जो है वो उपलब्ध है और वो एक संसाधन के रूप में उसका प्रयोग होता है। फिर आप सोचिए कि किस वजह से आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, कि जो संसाधन जिसका पहले प्रयोग नहीं होता था लेकिन अब प्रयोग हो रहा है, उनका प्रयोग आप किस वजह से कर पा रहे हैं। आइए फिर कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। उपरोक्त गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन एक्टिविटीज़ के आधार पर हमने प्रश्नों को उत्तर देना, जैसे किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर कोई संसाधन बन जाता है, तो उन विशेषताओं को लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित हो जाती है। अपने आसपास के उदाहरण दीजिए, यानी कौन से वो घटक है जिनके कारण जो है कोई वस्तु संसाधन बन जाती है। तो इसे भी आप पढ़ के आप इसका उत्तर कर सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, तालिका 1 में आपने सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब तालिका 1 कहाँ है पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए तालिका 1 है, इसमें जो आपने सूची बनाई है, जो भी आप सूची बना रहे हैं, जो भी आपने लिखा है और जो आप लिखेंगे इसके अंदर, उसको क्या करना है कि वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं,
तो आपको लिखना है कि कौन कौन सी वस्तुओं को हमने प्रकृति से प्राप्त किया और वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाई गई है। तो इस तरीके से आप इस वर्कशीट को पूरा करके समझकर ग्रुप में भेजेंगे। और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लें। धन्यवाद।